जब मैं झटके से जागा तो चांद की रोशनी ने मेरी खिड़की से झांका। मेरी कर्कश सांसों ने मेरे अंधेरे कमरे की शांति को भंग कर दिया। मैं अभी अभी एक डरावने सपने से बाहर आया था, जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि यह सपना था या हकीकत। मैं उठकर बैठ गया, मेज से पानी उठाया और गर्म हो चुके गिलास से एक घूंट पी लिया। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। जब मैंने सिर पर सींग लगे आदमी के डरावने सपने के बारे में सोचा तो मेरे हाथ कांप गए। सपने में मैं अपने पड़ोस से गुजर रहा था। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। कुछ भी खतरा नहीं है, बस चलने में ही खतरा है। आधी रात के बाद मैं कुछ दूरी पर एक आकृति को धीरे धीरे मेरी ओर आते हुए देख सकता था। उसके कदम बेमेल और अस्वाभाविक लग रहे थे। वह सीधे सामने देखते हुए कुछ घरों से गुजरा। न बाएं देख रहा हूं न दाएं। उसका सिर सामने फुटपाथ पर टिका हुआ था। जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब आ रहा था, मैं देख सकता था कि वह धीरे धीरे मेरे क्षेत्र में आना शुरू कर रहा है। मैं जल्दी से अपने सामने वाले दरवाजे की ओर भागा और अंदर चला गया। मैं अपनी खिड़की से उसे मेरी संपत्ति के पास से गुजरते हुए देख सकता था। मैं मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, कृपया उसे चलते रहने दें। वह मेरे सामने वाले यार्ड से आगे बढ़ने ही वाला था कि वह रुक गया। जैसे ही वह मेरे घर की ओर मुड़ा, उसका शरीर असामान्य रूप से बदल गया। वह वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले देखता रहा, बस वहीं खड़ा रहा। उस आदमी का सिर एक कंकाल बकरी के सींग जैसा था। उसका शरीर पीला था और नाजुक लग रहा था, और उसकी उंगलियां पतली और हड्डीदार थीं। मैंने मन ही मन सोचा कि वह क्या चाहता है। धीरे धीरे उसने कांपता हुआ हाथ उठाना शुरू कर दिया और सीधे मेरी ओर इशारा किया। मैं अपने घर के अंधेरे में पीछे की ओर चलने लगा, जब अचानक उसने जोर से चीख मारी। तब मेरी नींद खुली। बिस्तर पर वापस जाने में बहुत डर लग रहा था। मैंने टेलीविजन चालू किया और देखा कि जल्दी उठने वालों के लिए स्थानीय समाचार चालू थे। जैसे ही मैंने वर्तमान समाचार रिपोर्ट सुनी, मेरा पेट खराब हो गया और मेरा शरीर अचानक ठंडा हो गया। टेलीविजन पर समाचार एंकर ने कहा, ब्रेकिंग न्यूज, कोलंबिया एवेन्यू में रहने वाली एक महिला की हत्या कर दी गई है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पीड़िता के घर से एक गुमनाम फोन आया था। हम लगभग 12-20 बजे घर पहुंचे। हमने पीड़िता को एक कार्ड में देखा जो उसके बगल में था। पुलिस अधिकारी ने कार्ड उठाया। उसके पीछे मुझे सिर पर सींग लगे आदमी की छवि दिखाई दे रही थी। अधिकारी ने पढ़ना शुरू किया। एक को मार दिया, अब दूसरे की बारी। फिर उसने अपना सिर वापस ऊपर उठाया। उसकी आंखों और मुंह से खून बहने लगा। मैं वहीं बैठा कांप रहा था और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। कोलंबिया मुझसे सिर्फ 3 ब्लॉक दूर है। मैं अपने बिस्तर से कूद गया और अपनी खिड़की की ओर भागा। मेरे अंदर की किसी चीज ने मुझे बाहर देखने के लिए प्रेरित किया। मैंने उसे ऐसे ही देखा था। वह वहीं खड़ा होकर देख रहा था, हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। सिर पर सींग लगे व्यक्ति का शरीर पीला और नाजुक था और उसकी उंगलियां पतली और हड्डीदार थीं।